हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन दिया है, मैं जिसकी सीमा 0 से पाई है e की घात साइन स्क्वायर एक्स कॉस की घात 3x dx बराबर है, और इसके लिए हमें ये चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए हमारी अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म लिखेंगे, जिसकी जानकारी आपको इस प्रश्न के लिए होना चाहिए। यदि हमें सीमा दी गई है a से b और f(x) dx है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं। सीमा तो वही रहेगी a से b, और ये बनेगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से मैं इस प्रश्न को हल करना आरंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो समाकलन है, जिसका मुझे मान ज्ञात करना है, वो किसके बराबर है? आई के बराबर है। तो मैंने इसको आई के बराबर ले लिया है। ये हो जाएगा 0 से पाई ई की घात साइन स्क्वायर एक्स और कॉस की घात कितनी है? 3, और एक्स हो जाएगा और डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? वही गुणधर्म लगाएंगे जो मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखा है। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं, और यहाँ पर जो गुणधर्म लगा रहे हैं वो कौन सा लगा रहे हैं मैं लिख देता हूँ। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमने गुणधर्म यहाँ पर लिख लिया है। अब लिखते हैं इसको आगे। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं आई बराबर, सीमा तो वही रहेगी 0 से पाई, ये हो जाएगा e की घात साइन स्क्वायर, 0 प्लस पाई पाई होगा तो पाई माइनस एक्स बन जाएगा। उसके बाद कॉस की घात 3 है, ये भी पाई माइनस एक्स बन जाएगा, और ये हो गया आपका डी एक्स। अब हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है बच्चों, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में कॉस हमारा ऋणात्मक होता है। तो आई बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई ई की घात, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, पुनः वही हो जाएगा, और इसमें माइनस आ जाएगा बच्चों, तो इसका माइनस आगे लगा देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा कॉस की घात 3x dx। तो इसको देखिए समीकरण नंबर 1 से ये तो आई के बराबर हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम आई बराबर, यहाँ तो माइनस आई हो गया। कहाँ से? समीकरण 1 से वो मान रख दीजिए आप। तो समीकरण 1 से आपने मान रखा, तो आई और आई कितना हो गया? 2i बराबर 0, अर्थात आई बराबर कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया, और यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए ये गलत है, 0 उत्तर आया हमारा, इसका मतलब बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। ये दोनों गलत होंगे। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।